Assalamu alaikum. Welcome to Dream Decode. ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। शहद में शिफा है और वैसे भी शहद जायके में भी बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन ज़रूरी है कि शहद असली हो। बाज़ार में दस्तयाब हर शहद पर यही लिखा होता है कि वो असली है, यानी कि खालिस शहद है, चाहे वो चीनी और शक्कर के थाल बाग में रखकर बनाया गया हो। शहद बनाने का अमल इंतहाई पेचीदा और दिलचस्प होता है और दुनिया में कोई भी ऐसा तरीका मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए शहद बनाया जा सके सिवाय शहद की मक्खियों के। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। पाकिस्तान दुनिया में ज़्यादा शहद पैदा करने वाले पहले 5 मुल्कों में शुमार होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में घरेलू सतह पर शहद की मक्खियों की फार्मिंग की जाती है और हज़ारों लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं। ख्वाब में शहद देखना या शहद खाना खुशहाली की अलामत है, यानी जब भी आप ख्वाब में शहद रखा हुआ देखें या खुद खाएं या किसी और को खाता हुआ देखें तो समझ लें कि आपके घर में खुशहाली की आमद हो सकती है। असल ज़िंदगी में शहद को मक्खियों के छत्ते से निकालना एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये मक्खियाँ काटती हैं और बहुत ज़ोर से काटती हैं, और काटने के बाद इंसानी जल्द न सिर्फ सुर्ख हो जाती है बल्कि सूज भी जाती है, जिसकी वजह शहद की मक्खी का जहर है जो वो अपने शिकार की जल्द में दाखिल करती है। नातजर्बेकार लोग जब शहद निकालने का काम करते हैं तो उनके साथ अक्सर ये खौफनाक सूरत-ए-हाल पेश आती है। लेकिन अगर आप ख्वाब में ये देखें कि आपके किसी बच्चे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया है और उसका चेहरा सूज गया है, तो यह ख्वाब जाहिर करता है कि आपकी सेहत बेहतर रहेगी। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। यूरोपीय ममालिक में क्योंकि तकरीबन सारा साल ही सर्दी का मौसम होता है, इसलिए उनका लिबास न सिर्फ गर्म होता है बल्कि वहाँ के लोग एक वक्त में कई लिबास पहनने पर भी मजबूर होते हैं, यानी नाइट सूट पहनकर सोए और जब उठे तो उसके ऊपर नाइट गाउन पहन लिया, 3 पीस सूट के ऊपर ओवरकोट पहन लिया। गर्ज सर्दी के हिसाब से लिबास का इस्तेमाल करना ही सही है, क्योंकि दुनिया के किसी भी खित्ते के लोग अपने इलाके के सख्त मौसम से बचाव करते हैं, लड़ते नहीं हैं। वजह यह है कि इंसान मौसम से लड़ ही नहीं सकता। अगर आप ख्वाब में नाइट गाउन पहने हुए ख़ुद को देखें तो ये ख्वाब आपको एक बाइज्जत करियर की नवीज़ सुनाता है, लेकिन अगर आप ख्वाब में नाइट गाउन को फाड़ते हुए ख़ुद को देखें तो ये ख्वाब बताता है कि असल ज़िंदगी में आप ये महसूस करते हैं कि आपने कोई काम जल्दबाजी में सरअंजाम दिया है। हमें बचपन से ये तरबियत दी जाती है कि बेटा गंदे लड़कों के साथ दोस्ती ना करो, बुरी सोबत इंसान को ख़राब कर देती है और अच्छे लोगों की महफिल में इंसान की शख्सियत निखर जाती है। और जब हम ये पूछते थे कि गंदे लड़के कौन होते हैं तो जवाब मिलता था कि जो बदतमीज़ी करते हैं, गैर अखलाक़ी गुफ्तगू करते हैं, जिनके कपड़े साफ़ नहीं होते, जिन्हें बड़ों से अदब से पेश आना नहीं आता, वगैरह वगैरह। तो हम हैरान होकर सोचते थे कि ऐसा तो कोई लड़का हमने कभी नहीं देखा, तो फिर ये हमें क्यों मना किया जा रहा है। बड़े होकर भी ये तलकीन की जाती है कि शुरफा में ताल्लुकात बनाने चाहिए, लेकिन अगर आप ख्वाब में शुरफा और मौज़िज़ीन की महफिल में ख़ुद को देखें तो ये ख्वाब पेशिनगोई करता है कि आपके समाजी मामलात ज़वाल पजीर हो सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। आजकल हर चीज़ का पासवर्ड होना एक आम बात हो गई है, यानी ईमेल से लेकर बैंक के कार्ड तक में पासवर्ड के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। वैसे पासवर्ड आपकी ज़ाती हिफाजत के लिए एक ज़रूरी चीज़ भी है, ताकि सिर्फ आप ही अपने कार्ड को इस्तेमाल कर सकें और सिर्फ आप ही अपनी ईमेल को देख सकें। दुनिया में जितना ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, उतने ज़्यादा पासवर्ड्स हमारी ज़िंदगी में दाखिल होते जा रहे हैं। वरना एक ज़माने में जब नया इंटरनेट का दौर होता था तो सिर्फ एक ईमेल आईडी होती थी और उसी का पासवर्ड होता था, या ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का पासवर्ड होता था, और अक्सर दफातर में बाआवाज़ बुलंद पासवर्ड पूछा जाता था और जवाब भी उतने ही ज़ोर से दिया जाता था कि बाकी सब लोग भी सुन लें। लेकिन क्योंकि इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तो अक्सर लोगों को दूसरों की ईमेल का भी पासवर्ड याद होता था। मगर आजकल आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप किसी को अपनी ईमेल या बैंक का कोई पासवर्ड बताएंगे।
اگر آپ خواب میں اپنے موبائل میں SMS کے ذریعے آنے والا کوئی پاسورڈ یا پن کوڈ دیکھتے ہیں یا کسی کاغذ پر لکھا ہوا کوئی بھی پاسورڈ دیکھتے ہیں تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ جلد ہی آپ پر ایک ہلکی پھلکی مصیبت آنے والی ہے، لیکن آپ کا کوئی دوست یا کزن یا بھائی آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔